नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो बात है कुछ ऐसी कि 3-4 दिन पहले आप सभी ने तो देखा ही था कि घर पे एक कुत्ते ने मोर को पकड़ लिया था। तो हमने कुत्ते से तो मोर को बचा लिया था, लेकिन अफसोस ये है कि हम उस मोर को बेचारे को बचा नहीं पाए, क्योंकि 2 दिन पहले तो मैंने उसका 2 दिन तक तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, लेकिन 2 दिन से मैं घर पर नहीं था। और अब मेरे घर पर ना होने की वजह से पीछे से एक बार फिर से कुत्ते ने उसको पकड़ लिया था। तो जब भी मैं नार्मल से आया, आते पहले मैंने देखा कि मोर कहाँ है। तो मुझे यहाँ पे मोर तो दिखा नहीं। मोर ना दिखने की वजह से मैंने मम्मी से पूछा कि मोर कहाँ गया। तो बताया कि मैं जब घर पे नहीं था तो उसको एक बार कुत्ते ने फिर से पकड़ लिया था। तो फिर से उन्होंने कुत्ते से तो छुड़वा दिया था, लेकिन अब मोर को यहाँ ना रखने की बजाय, क्योंकि यहाँ तो मोटों का ध्यान चला गया था मोर के ऊपर, तो उन्होंने ऊपर छत पे बैठा दिया। नीचे से तो बेचारे को ऊपर ला के बैठा दिया था, वो सामने वहाँ पे, कि कैसे ना कैसे बच जाए। लेकिन वो रात को तो जिंदा रहा, कुत्तों से तो बच गया, लेकिन ये पूरी रात, एक रात ही जिया बस। फिर अगले दिन सुबह जैसे जाके देखा तो ये उनको मरा हुआ ही मिला। तो अभी मैं नॉर्मल से आया था तो धूप ज़्यादा हो रही थी, मेरे पास कोई था भी नहीं। अब जाता हूँ एक बार अर्जुन को या किसी को बुला के लेके आता हूँ और इसको देखते हैं कि क्या करते हैं। आवाज़ तो यहीं से आ रही है अर्जुन की, शायद नहा रहा है, और उसको बुला के लेके आता हूँ। नहा ही रहा है सामने। अर्जुन, अर्जुन बोल बोल। 1 मिनट में ना भी। चल आजा। बेचारा मोर तो मर गया। अब हम इसे बचा भी नहीं पाए। 3-4 दिन से तड़प रहा था। अब इसे हम दफनाने जा रहे हैं भाई। अब मन्नू और हिमांशु भाई, अब हम जा रहे हैं इस मोर को दाबने। ये वैसे है, ये हमारे खेत की तरफ जाता हुआ रास्ता है। अब हम जाएंगे अपने खेत में दाब के आएंगे। हिमांशु भाई आगे चल रहा और मन्नू ये रहा। इसमें 1-2 दिन पहले आग लग गई थी, किसी तरह आग बुझाई, जब बचाई। ये वाला बच गया, इसमें आग नहीं लगी भाई। अब जा रहे हैं हम खेत की तरफ। ये आगे आगे हिमांशु भाई जा रहा है और ये पीछे मन्नू आ रहा है। अब हम जाते हुए खेत में, अब इसे खेत में दफनाएंगे। हमारा वो डॉगी है कालू आतंकवादी जिसका नाम है, इसने ही हमारे मोर को मार दिया। ये आसपास के जितने भी खेत दिख रहे हैं ये सारे हमारे हैं। अब हम नहर की तरफ जा रहे हैं, इसे वहाँ पर दफनाएंगे। इसकी आत्मा को भगवान शांति दे। अंशु भाई खेतों के रास्ते होते हुए हमें भी ले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, पर कहीं जाएंगे तो रास्ता मिलेगा। जा रहे अब हम पहुँच चुके हैं खेत में। अब यहाँ पर हम आसपास में इसे दफना देंगे। और चलते चलते अब शाम भी हो गई है। हम 10 मिनट से चल रहे हैं। हिमांशु भाई पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, इसका कुछ अता पता नहीं है। हम आ गए हैं खेत में, पहुँच गए, डेस्टिनेशन ये है भाई। आ गए खेत में, पर मोर को तो क्या बताएं यार, बचा नहीं पाई भाई। हो हिमांशु भाई भी बड़ा दुख है, हिमांशु भाई को, मुझे भी बड़ा दुख है, मन्नू को भी बड़ा दुख है। अब इसे हम दफनाने जा रहे हैं। अगर आपके आसपास कहीं अच्छी चीज़ मिले तो उसे जल्द से जल्द दफनाएं, नहीं उसमें बांस हो जाएगी। इसमें भी अब बांस आने लगी है, इसलिए हम आज इसको दफना देंगे। ये आज सुबह एक्सपायर हो गया था, पर क्या करें, भगवान की लीला अपरंपार है, कोई समझ नहीं पाया। तो है, लेकिन ये ना मेरे पीछे से हुआ है सब कुछ। मेरे पीछे से इसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। मुझे पता ही नहीं था कहाँ था ये मोर। 2 दिन से मैं घर पे नहीं था, तो मैं तो पहले रख देता था, ये आया नहीं, इसने कभी ध्यान ही नहीं भाई मुझे पता नहीं था मोर कहाँ है। अभी ध्यान रखता तो क्या अब तक बच जाता। भाई क्या करे, अब भगवान ने किया है सो किया है, कोई नहीं, दुख अभी इसको खड्डा खोदते हैं। अब खड्डा खोदते हैं और इसको दाब देते हैं भाई। हिमांशु भाई खड्डा खोदने लग गया है, मन्नू भी इसके साथ आया हुआ है, हम आए हुए हैं। अब भाई खड्डा खोद देते हैं, हम इसको दफना देंगे। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। हिमांशु भाई बड़े ही दयालु आदमी है। ये नानोल चले गए थे जब मर गया था, इसको बड़ा दुख है, पर क्या करे, भगवान जो करेगा वही होगा। अब भाई को पसीने आ चुके हैं, 2 फावड़े क्या मार दी, ये थक गया है भाई। भाई लगातार मेहनत कर रहा है, भाई के पसीने आ चुके हैं। कोई नहीं भाई, कर रहा जा भाई, पसीने पूछ ले भाई, ले भाई तौलिया से पसीने पूछ ले भाई। ना पूछ रहा भाई पसीना, कोई नहीं, क्या बता दे, क्या कह सकते हैं भाई दुनिया। अब भाई के कसूते पसीने आ गए भाई, नाक पे से पसीने बहने लग गए भाई। और ये मन्नू पहलवान, शाबाश मन्नू शाबाश भाई की छाती में जोश आ रहा है।
भाई अब लगातार मेहनत करेगा। अब भाई इसे मोर को उठा रहा है, अब इसे हम दफन करेंगे। भगवान ना करे आगे से हमारे पास ऐसा कुछ कभी हो, क्योंकि हमें बहुत बड़ा दुख हुआ है, क्या बताएं भाई। अब भाई इस पे मिट्टी डाल देगा, फिर ये 2-3-4 दिन में गड़ जाएगा। तो भाई ईमान सुबह तो थक गए थे, तो अर्जुन ने अपनी फुर्ती दिखाई और मिट्टी गिरने लगा। तो दोस्तों अभी मोर को तुमने यहाँ पे दफना दिया। अब हम जा रहे हैं घर पे, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है और पूजा का टाइम भी हो गया है। अब मोर को दफनाया था, इसमें बदबू वगैरह आने लगी, क्योंकि ये मेरे पीछे से मर गया था, कोई था नहीं। अब मैंने आके देखा, तब इसको किया है हमने। अब घर जाऊँगा, पहले तो नहाऊँगा, फिर जाऊँगा मंदिर में, क्योंकि पूरे कपड़े मट्टी में भी हो गए हैं और कुछ स्मेल सी भी आने लगी। क्योंकि होता है ना कि 2-3 दिन से कुछ चीज़ें, जैसे कोई भी जानवर हो या पक्षी हो मर जाता है तो बदबू आने लगी जाती है। इसमें भी आ रही थी वैसे ही। ज़्यादा दिन तो नहीं हुए थे, कल ही मरा थे शायद, कल शाम तक या कल सुबह तक ही पीछे से पता लगा था मेरे को तो कि मर गया। पर कोई बात नहीं, जैसा भी है जो लिखा है वो होना है। नहीं थे बेचारे के, इसकी सांसें थी 2-3 दिन की, इसको दुख पाना था। बात ये है, मेन बात तो ये है कि जिसकी जितनी सांसें चलती है उतना ही वो जीता है। अब इसकी बेचारे की इतनी लिखी थी, 2-3 दिन का दुख था। अब इसने बेचारे ने दुख सहन किया, कैसे रहा, ना कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था। हम जैसे ही जा रहे थे, ना तो हमें हाथ लगाने दिया, ना कोई हमारे सामने कुछ खाया। हमारे पीछे से थोड़ा बहुत खाता था पीता था और कल हो गया। पर कोई बात नहीं, ठीक है जैसा भी है। ये पर अभी सबसे ज़्यादा मेहनत इसने की है, उसने भी, दोनों ने मेहनत की है मेरे साथ। क्योंकि अब बारिश नहीं हो रही ना, तो खेत की मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट थी, खोदने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो अभी चलते हैं घर पे, फिर दिखाते हैं क्या करना है खेतों में। अब बारिश का टाइम हो रहा है, तो हमारे खेतों में खाद डाल दिया गया है। ये खाद है, थोड़े दिन बाद इसको फावली से ही मेहनत कर करके ऐसे ही, जैसे खड्डा खुदा था ऐसे ही बखेरेंगे। उसके बाद मन्नू हमें दूसरे बखेर के से दिखाएगा, मनु बखेर के दिखाए एक टिल्ला। अभी देख लो, ये डेमो दिखाएगा कि कैसे करना है। ये इस तरीके से है। चल भाई बस बस देखो मेहनत कौन करता है, कितनी मेहनत करता है। अभी दिखा रहा है छोटा कि मेहनत क्यों, सबसे छोटा है ये घर में। अभी ये मेहनत इसलिए कर रहा है कि वीडियो में दिखाना है, बाकी ये मेहनत कम करता है। सबसे ज़्यादा मेहनत अर्जुन की होती है। अभी तो चलो चलते हैं घर पे, अंधेरा भी हो ही गया बहुत ज़्यादा, नहाने में भी टाइम लगेगा। मोर को अलविदा बोलने के बाद घर जाकर नहा धोकर मैं आ जाता हूँ मंदिर, फिर मंदिर से पूजा करवाकर घर जाकर खा लेता हूँ खाना। इसी के साथ आज के दिन को और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।